बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। बिज़नेस कम्युनिकेशन की तीसरी ऑनलाइन क्लास आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कलेक्शन लेटर्स। कलेक्शन लेटर्स को डनिंग लेटर्स भी कहा जाता है। तो ये लेटर की सीरीज़ का एक लेटर है। तो मैं थोड़ा सा ज़रा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। सबसे पहले एक बिज़नेसमैन दूसरे बिज़नेसमैन को एक लेटर लिखता है। जो सबसे पहला लेटर लिखा जाता है उसको हम इंक्वायरी लेटर कहते हैं, या कोटेशन इंक्वायरी लेटर कहा जाता है, जिसके बदले में जो सप्लायर होगा वो कोटेशंस भेजता है। उन कोटेशंस में और बिज़नेस के टर्म्स एंड कंडीशंस में से जो टर्म्स एंड कंडीशंस और जो जिसकी कोटेशन या जिसकी प्राइस लिस्ट बायर को ज़्यादा पसंद आती है वो उसको ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जिसको ऑर्डर मिलेगा, सप्लायर वो उसके ऑर्डर को एक्नॉलेज करने के बाद उस ऑर्डर को डिलीवर करने की तैयारी शुरू कर देता है और फिर एक्चुअली उस ऑर्डर को डिलीवर कर देता है। तो जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो उसको चेक किया जाएगा। अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है। अगर उस कंप्लेंट को एक्नॉलेज कर लिया जाए तो फिर उसके बदले में एडजस्टमेंट लेटर लिखा जाता है। लेकिन अगर या तो कंप्लेंट और एडजस्टमेंट होने के बाद या फिर अगर लेटर में जो कंसाइनमेंट भेजी गई थी उसमें किसी किस्म की कोई चीज़, कोई ख़राबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की सूरत में ओवरड्यू अमाउंट को कलेक्ट करने के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं और उन लेटर्स को कलेक्शन लेटर्स कहा जाता है। कलेक्शन लेटर्स या डनिंग लेटर एक ही लेटर के दो नाम हैं। तो दीज आर द लेटर्स विच आर रिटन टू द बायर्स टू कलेक्ट ओवरड्यू अमाउंट। यानी एक अमाउंट जिस डेट की ड्यू थी उस डेट को अगर पेमेंट नहीं की गई तो वो पेमेंट लेने के लिए जो लेटर्स लिखे जाएंगे उन लेटर्स को हम कलेक्शन लेटर्स कहते हैं या फिर डनिंग लेटर कहते हैं। तो कलेक्शन लेटर्स या डनिंग लेटर्स बेसिकली इनके तीन पर्पस होते हैं। यानी इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लेटर लिखना या अमाउंट को कलेक्ट करना, ओवरड्यू अमाउंट को कलेक्ट करना, यही इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इसके अलावा भी दो और ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो चूँकि इसके तीन मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं इसलिए हम इस लेटर को थ्री फोल्ड पर्पस लेटर्स कहते हैं। तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वो थ्री पर्पसेस कौन कौन से होंगे। जो उनमें सबसे पहला पर्पस है वो, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, कलेक्टिंग द आउटस्टैंडिंग ड्यूज या कलेक्टिंग द ओवरड्यू अमाउंट। जो अमाउंट काफ़ी अरसे से बकाया है वो अमाउंट कलेक्ट करने के लिए जो लेटर लिखा जाएगा उसको कलेक्शन लेटर कहते हैं। और यही इसकी सबसे पहली रीज़न होती है, यही इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 जनवरी को अमाउंट पे करने का प्रॉमिस था, 10 जनवरी गुजर गई, कुछ अर्सा तो वैसे ही वेट कर दिया जाता है, 2, 4, 5, 10 दिन। अगर उसके बाद अमाउंट नहीं पे की गई बायर की तरफ से तो फिर जो सप्लायर होगा, वो जो सप्लायर है वो एक लेटर लिखेगा जिसको कलेक्शन लेटर कहते हैं। यानी अमाउंट के ओवरड्यू हो जाने की सूरत में जो आपने अमाउंट लेनी है लोगों से, उसके ओवरड्यू हो जाने की सूरत में जो लेटर लिखा जाता है वो कलेक्शन लेटर। ये तो था ही इसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब इसका एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका रिटेनिंग the customers या retaining the old customers। बिजनेस के लिए उसके जो कस्टमर्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी कहा जाता है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज अ किंग। यानी जैसे एक किंग का ऑर्डर्स माने जाते हैं वैसे ही कस्टमर्स के भी ऑर्डर्स को माना जाता है। या कस्टमर इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन बिजनेस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ही कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर्स हैं
तो बिज़नेस चलेगा, कस्टमर नहीं है तो बिज़नेस चल ही नहीं सकता। और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रिटेनिंग द ओल्ड कस्टमर्स, जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करना, यानी एक बिज़नेस के लिए जो उसके ओल्ड कस्टमर्स हैं वो बड़े वैल्यूएबल कस्टमर्स होते हैं। किसी बुक में ये भी पढ़ा कि 1 ओल्ड कस्टमर इज़ मोर वैल्यूएबल दैन 100 न्यू कस्टमर्स। एक पुराना कस्टमर आपके 100 नए कस्टमर से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो उस पुराने कस्टमर्स को आपने रिटेन करना है। लेकिन जब आप किसी से पैसे मांगते हैं, उसको ये कहते हैं कि भाई हमें पैसे पे कर दो, जो आपने पैसे अभी तक हमें पे नहीं किए, हो सकता है कि उसको ये बात बुरी लगे। तो आपने अपनी वर्डिंग को इस तरह से रखना है कि आपका जो कस्टमर है जिससे आप पैसे निकलवाना चाहते हैं, जिससे आप ओवरड्यू अमाउंट को कलेक्ट करना चाहते हैं, पैसे भी मिल जाएं और वो कस्टमर भी आपका कस्टमर रहे और डिसग्रंटल्ड कस्टमर ना बन जाए। डिसग्रंटल्ड कस्टमर का मतलब ऐसा कस्टमर जो भाग जाए, मतलब पहले वो आपके साथ लेन देन करता था, अब किसी भी वजह से वो नाराज़ होकर वो आपके साथ लेन देन नहीं कर रहा, वो किसी और से लेन देन कर रहा है। तो इस तरह के कस्टमर को डिसग्रंटल्ड कस्टमर्स कहते हैं। तो कस्टमर्स को रिटेन करना, यानी एक दफ़ा जो बंदा आपका कस्टमर बन गया वो कस्टमर हमेशा के लिए आपका बना रहेगा। कस्टमर एक दफ़ा बन जाए तो वो फिर साथ और नए कस्टमर को बनाने का सबब भी बनता है, दूसरे लोगों को भी आपका कस्टमर बनाने का सबब बनता है। इसलिए अगर कोई कस्टमर बन जाता है तो वो बड़ा वैल्यूएबल है। उसी की बेस पर उसने अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए परचेजिंग जब भी करनी हो फिर डेफिनेटली आपसे परचेजिंग करेगी। तो अगर आप उससे अमाउंट मांगेंगे जो कि वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से या फिर गलती की वजह से वो पे नहीं कर सका, और अगर आपकी वर्ड उसको अमाउंट को कलेक्ट करने की जो वर्डिंग है वो थोड़ी हार्श हो जाती है, क्योंकि नेचुरली ये भी एक ऐसी चीज़ है कि आपने जिससे पैसे लेने हैं आपको पैसे नहीं देता तो गुस्सा तो आएगा। तो अगर आप अपनी वर्डिंग को थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, अपनी वर्डिंग हार्श कर देंगे, तो फिर डेफिनेटली कस्टमर के लूज़ होने के चांसेस हैं। वर्डिंग इस तरह से रखी जाती है कि आपके दोनों ऑब्जेक्टिव्स लिखो, फिर पैसे भी मिल जाएं और कस्टमर भी ज़ाया ना हो। ये इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव था। और अब जो मैं डिस्कस करने लगा वो है थर्ड पर्पस या थर्ड ऑब्जेक्टिव, बिल्डिंग कस्टमर गुडविल। गुडविल भी कायम करना अपने बिज़नेस के लिए कस्टमर्स की नज़र में, ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव होता है। आप जो स्टार्टिंग लेटर्स, स्टार्टिंग जो कलेक्शन लेटर्स हैं ये सीरीज़ में लिखे जाते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ये 3 4 5 लेटर की सीरीज़ में लिखे जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग लेक्चर हैं, सॉरी स्टार्टिंग जो लेटर्स हैं, स्टार्टिंग लेटर्स के थ्रू आप कस्टमर की नज़र में अपने बिजनेस की गुडविल कायम कर सकते हैं। पहले में आप अपनी वर्डिंग इस तरह से रखते हैं कि उसको ये याद दहानी भी करा दी जाती है, अभी आपने अभी तक पैसे नहीं पे किए, और उसको किसी भी किस्म का एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की जाती, सिर्फ उसको रिमाइंड करवाया जाता है। मतलब उसको सिर्फ ये याद आ जाए कि भी ओहो मेरे ये पैसे रह गए थे तो मैंने ये पैसे पे कर दिए। उसको किसी किस्म का इंसल्ट का एहसास नहीं दिलाया जाता। इसी तरह से सेकंड में थोड़ा सा एहसास दिलाते हैं, थर्ड में भी आप एहसास दिलाते हैं, फिर आप तीसरे या चौथे लेटर में जाकर अगर वो अमाउंट पे नहीं करता तो आप उसको लीगल एक्शन का थ्रेट भी दे देते हैं। लेकिन सॉरी उस लीगल एक्शन के थ्रेट में भी वर्डिंग इस तरह से होती है कि आपका जो बहरहाल आपका कस्टमर है वो आपके बिजनेस को गुडविल में ही रखेगा। तो ये चूँकि 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कलेक्शन लेटर्स के, इसलिए इन लेटर्स को हम 3-fold पर्पस लेटर कहते हैं, या फिर हम इसको डनिंग लेटर या कलेक्शन लेटर्स भी कहते हैं। इनके नाम है और इनके पर्पस चूँकि 3 है इसलिए हम इनको 3-fold पर्पस लेटर्स कहते हैं।